ओम शांति। कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर हजारों की संख्या में भाई बहने पहुंचे हुए थे। शायद आपने भी देखा हो। जो डायमंड हॉल में अव्यक्त मुरली चली, उसका सार यही था कि समय की समीपता प्रमाण अब स्वयं को सर्व हद के बंधनों से मुक्त करो, स्वतंत्र बनो। बाबा ने कहा, सबसे पहली स्वतंत्रता है स्वयं को देह भान से मुक्त करो। दूसरा है पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बनो। और तीसरा है जिस भी आत्मा के संपर्क में आओ उनकी आकर्षण ना हो। और चौथा, कोई भी कर्मेंद्री, छोटी सी कर्मेंद्री को भी चेक करो, कहीं कोई बंधन में तो नहीं बांधती। फिर बाबा ने 4 स्वमान दिए। बाबा ने कहा, अगर ये 4 स्वमान याद रहें तो कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। वो स्वमान है, पहले स्मृति ये रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। दूसरा, मैं त्रिकालदर्शी हूं। तीसरा, मैं आत्मा त्रिनेत्री हूं। और चौथा, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि अगर आपको सेकंड का ऑर्डर मिले कि अभी अभी अशरीरी हो जाओ, तो बन जाएंगे या युद्ध करना पड़ेगा? क्योंकि अंतिम समय इस स्थिति के आधार पर ही नंबर मिलेगा। फिर बाप दादा ने इशारा दिया, इस अभ्यास को यानी सेकंड में अशरीरी बनने के अभ्यास को दिन में कर्म करते भी बीच बीच में करते रहो, लेकिन इसके लिए मन में कंट्रोलिंग पावर की बड़ी आवश्यकता है। बाबा ने कहा, अगर आपका मन कंट्रोल में हो जाए तो फिर कोई भी कर्मेंद्री आपको वशीभूत नहीं कर सकती। बाबा ने कहा, सारे विश्व की आत्माएं मेहनत करके थक चुकी हैं। अब वो वरदान चाहते हैं आपसे, लेकिन बिना मेहनत के, आपके दृष्टि द्वारा, आपके वाइब्रेशन द्वारा वो मुक्ति चाहते हैं। क्या दे सकते हो? साथ साथ बाबा ने यह भी पूछा, क्या आप ब्राह्मण बच्चे मेहनत मुक्त बने हो? और मेहनत मुक्त बनने का साधन भी सुनाया। मेहनत से मुक्त होने के लिए दिल से बाप के स्नेह में समा जाओ। बाबा ने कहा, एक बात पर बड़ा वंडर लगता है कि एक तरफ बच्चे कहते हैं बाबा सब कुछ आपका, और दूसरी तरफ कहते हैं कभी कभी मन परेशान होता है। तो बाबा ने कहा, जब मन आपका है ही नहीं, सब कुछ आपने बाबा को दे दिया, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा मन परेशान होता है? बाबा ने कहा, आपकी सारी जिम्मेवारी बाप लेता है, आपको सिर्फ एक काम देता है, आप बाप को याद करो। तो बाप के सर्व खजाने और सर्व शक्तियां आपकी हुई, लेकिन इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो ये और बढ़ती जाएंगी। फिर बाबा ने विशेष 2 शक्तियों की तरफ ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा, शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन इन 2 शक्तियों पर अगर आप अटेंशन दें तो आप सर्व विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी विघ्न की आपके सामने आने की ताकत नहीं, ये बाप की गारंटी है। तो वो 2 शक्तियां हैं, सहन शक्ति और दूसरी रियलाइज करने की शक्ति। बाबा ने कहा, ये अपने अंदर विशेष इन पर अटेंशन दो, ये आपके अंदर होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, और खास अमृत वेले ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन जब दिन आता है यानी प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो फर्क पड़ जाता है। कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है। कारण क्या होता? वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होकर क्या कहते हैं, इतना तो चलता है, ये तो सब करते हैं। बाबा ने कहा, याद करो बाप का फरमान क्या है, बाप की आज्ञा क्या है, क्योंकि अगर बाप याद आएगा तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा, बाप की यही शुभ इच्छा है कि हर एक बच्चा समय से पहले एवर रेडी बन जाए, क्योंकि समय आपकी रचना है। समय के अनुसार आप ना चलो, बल्कि समय आपके अनुसार चले। और लास्ट में बाबा ने जाते जाते एक दिल को छू लेने वाली बात कही कि कई बच्चे जब बहुत मेहनत करते हैं तो बाप देख नहीं सकते। बाप से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। सोचते हैं कि बच्चे की जगह बाप ही कर दे, लेकिन बाप ड्रामा के राज को जानते हुए बस यही कहते हैं, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप मदद तो करते हैं, बच्चों का सहयोग करते हैं, लेकिन करना तो बच्चों को ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत से मुक्त होने का बाबा ने आज जो साधन बताया कि दिल से
बाप का सच्चा स्नेही बन जाओ। यह मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन। ओम शांति। अगर आप इस मुरली को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बाप दादा मिलन की पूरी मुरली सुनें।